नमस्कार। कल एक मंदिर जाना हुआ। पहले भी जाता रहा हूँ मंदिर, पर हाँ, ये है कि बहुत भीड़-भाड़ वाले मंदिरों से थोड़ा बचता रहा हूँ। जहाँ पर भीड़ हो वहाँ पर ना जाए, वहाँ तक जहाँ तक संभव है वहाँ तक ना जाया जाए। दूसरा प्रश्न ये था कि एक डिबेट बहुत दिनों से चली जा रही है कि ईश्वर है कि नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? तो बात ये है कि जो प्रमाणित किया जा सके, उसको ईश्वर ही नहीं माना गया है। जिसका प्रमाण मिल सके वो ईश्वर ही नहीं है। एक बहुत बड़े मंदिर में मैं चला गया था कुछ समय पहले, तो वहाँ पर जाने से पहले ही इंस्ट्रक्शन दी गई कि वहाँ पर जा रहे हो तो आँखें खुली रखना, आँखें बंद मत कर देना। जैसे मूलतः स्वभाव होता है कि मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर की मूर्ति के सामने जिसको बोला गया कि भई आँख बंद करके अपना सिर झुका लेते हैं, श्रद्धा के कारण। तो पहले ही बोल दिया गया आँखें खुली रखना और गया मैं भी वैसे ही गया, आँखें खुली थी। और वो पंडित जी दिखा रहे थे कि ये देखो ये है ईश्वर, ये है ईश्वर, ये है ईश्वर, ये भगवान है। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक धक्का और दो, तो फिर वो बहुत बहुत ही कुछ जची नहीं। रुचि करना लगी कि भाई जो हमारे मूलभूत धार्मिक ग्रंथ जिसको बोलते हैं, वो ऐसा ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं है। मंदिरों में जिसको ढूँढ रहे हो, वो आस-पास नहीं है ऐसा कहीं नहीं माना जा सकता। दूसरा तर्क ये दिया जाता है, कुछ बुद्धिमान लोग तर्क भी देते हैं कि वो वहाँ पर एनर्जी अलग होती है। तो ना विज्ञान इसको मानता है, ना धर्म इसको मानता है कि कहीं पर कोई अलग एनर्जी होती है। तुम्हारे अनुभव अलग-अलग होते हैं, तुम्हारा मन अलग-अलग अनुभव करता है, तो वो सिर्फ़ तुम्हारे मन की गुलामी है। जिसको तुम अलग एनर्जी बोलते हो, वो सिर्फ़ तुम्हारे मन की गुलामी है, क्योंकि अनुभव हमेशा इंद्रियों को होते हैं और इंद्रियाँ मन की गुलाम है और तुमने भी वही काम कर लिया, तो तुम सिर्फ़ मन के गुलाम हो। दूसरे लोग बोलते हैं कि मैं तो बस अपनी मस्ती में जाता हूँ, अपनी धुन में चला जाता हूँ मैं, मुझे क्या लेना-देना भीड़ है कि नहीं है। तो उनसे भी ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम ऐसे कौन से परमहंस हो, जो भीड़ से अछूते रहते हुए उस मंदिर की चौखट तक चले जाते हो। अ, बात ये भी है कि जिसको ईश्वर बोला जाता है, वो हम उसको आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाते, करना ही नहीं चाहिए, कैसे कर दें? क्योंकि शास्त्र जिसको तत्वमसी बोल चुके हैं, विज्ञान भी अब क्वांटम फिजिक्स भी मानती है, क्वांटम फिजिक्स भी, कि एनर्जी कभी जन्म नहीं लेती, ना कभी नष्ट होती है। तो दोनों चीज़ों को समझकर निर्णय करना चाहिए कि जहाँ पर ईश्वर दिखाया जाए, वहाँ से सबसे पहले अपने आप को बचा लो। क्योंकि समझ लो वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी जालसाज़ी है। जो तुम्हें ईश्वर दिखा रहा है, वो ईश्वर के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ से बच लो, वहाँ पर बिल्कुल ही ईश्वर नहीं है।